सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं सबको स्वागत कर रही हूँ मेरा YouTube चैनल योगा एंड बियॉन्ड BL दास। योगा एंड बियॉन्ड BL दास YouTube चैनल में बेनिफिट फॉर माय हेल्थ का अंदर मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आज मैं बताना चाहती हूँ सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, ये तीन का क्या प्रभाव है, ये तीन का अंदर क्या चीज़ छिपा हुआ है हम नहीं जान पाते। ये बताने के लिए मुझे ये पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन कैसे बैठना है, उसके लिए मुझे उससे पहले कुछ शुरू करने जा रही हूँ। एक है हिंडोलासन, दूसरा है बद्धकोणासन, तीसरा है सुप्त बद्धकोणासन। हिंडोलासन में ये एरिया आपका फ्री हो जाएगा। जैसे ये ऊपर नहीं जा रहा है कि नीचे नहीं जा रहा है, दबाने से नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं होगा। जब कोई हिंडोलासन माने जो बच्चों को झुलाते हैं, बद्धकोणासन माने तितली आसन, तितली जैसे फड़फड़ाता है, तितलिया बद्धकोणासन, सुप्त बद्धकोणासन। मैं सो के भी उसको एक्सपांड कर सकती हूँ। इसीलिए इसको बताने के बाद मैं शुरू करने जाऊंगी आपका पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। अभी शुरू कर रहे पहला हिंडोलासन। छोटे बच्चे को जैसे झुलाते हैं ऐसे आसन होना चाहिए। जैसे प्रत्येक आसन पहले आप दंडासन में बैठे, ऐसे करके बैठे। उसका बाद क्या करना है, आपको ये पैर को ऐसे रखें और उसको जैसे बच्चे को झुलाते हैं ऐसे भी पकड़ सकते, अच्छा से ऐसे झुला सकते हैं। दूसरा, और ये ऐसे है, उसको भी झुलाइए। उसको और अच्छा से करना है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, थोड़ा नीचे बार बार प्रेस करिए, घुटने ऊपर प्रेस करें। और ये है बाईं पैर दाईं तरफ छाती का पास लीजिए और जो मुख है वो बाईं तरफ, ऐसे इसको भी ऐसे कर सकते हैं। ऐसे इसको झुलाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको नीचे दबाए, बार बार नीचे दबाए। ज़्यादा कष्ट होगा तो मत करिए, थोड़ा करिए, ऐसे झुलाए। उसका बाद ये दाईं घुटना है, उसको बाईं तरफ छाती का पास लीजिए और फेस को आप दाईं तरफ रखिए। ये हो गया हिंडोलासन। इसमें क्या क्या आसन यूज किए हम, एक है दंडासन, दूसरा है हिंडोलासन। हिंडोलासन आपका बहुत अच्छा है। उसमें क्या कर सकता है, आपका जो यहाँ से कमर से लेके पाँव तक, इसमें पूरा एक्टिवनेस बढ़ाता है। कष्ट जो पेन होता है वो कम करता है। जनरली थाई का नीचे जो है उसको बहुत कम करता है। उसका बाद हम करना चाहते तितली आसन, उसका अच्छा नाम है बद्धकोणासन। बद्धकोणासन में आप ऐसे बाएं पैर को पूरा पास लाइए। ये जब हिंडोलासन करते हैं ये अच्छा से नीचे जा सकता है। ये भी इसको लीजिए, दोनों जो पैर है उसको जोड़े, पंजा को अच्छा से जोड़े और जो एड़ी है नितंब को पास लेते जाइए, लगना चाहिए यहाँ नितंब का पास। और उसका बाद दोनों हथेली को जोड़ के पंजा का नीचे रखें। ये जितना ये नीचे जा सकता है इसका मतलब आपका बॉडी परफेक्ट है। नहीं जा रहा है मतलब पहले आप ऐसे करें, बार बार ऐसे ज़बरदस्त हाथ को ऐसे 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 करने से क्या होगा, थोड़ा ढीला हो सकता है, लूज हो सकता है। तो अभी आप ये जो है दोनों पैर पूरा नीचे तक ले आए हैं।
पाँव जो नीचे तक आ गया। और अभी दोनों हथेली में जोड़ के पाँव पंजा का नीचे रखे और उसको ऊपर नीचे, जैसे बटरफ्लाई होते हैं, इसको तितली आसन भी बोलते हैं, बद्धकोणासन भी बोलते हैं। तो उसको ऐसे जितना ऊपर जा सकता है ऊपर लेके करते रहिए, और अच्छे से जितना जा सकता है। और कभी कभी इसको भी जोड़ दीजिए थोड़ा फ्रीनेस बढ़ने के लिए। फिर अब शुरू करिए। ये जो है आपका बद्धकोणासन। बद्धकोणासन ऐसे आसन जिन्हें लेडीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और बाकी सबके लिए भी हेल्पफुल है। इसमें सेम आपका कमर एरिया, आपका ये थाई और नी एरिया, पूरा जो जॉइंट से जहाँ पर मसल्स जॉइंट से वो पूरा फ्रीली ओपन होता है। तो उसका बाद सुप्त बद्धकोणासन में कोणासन बद्धकोणासन स्टाइल में रहे, मगर हमारा कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे सो रहे, पीठ का बल में आ जाए। पीठ का बल में आने का बाद आप क्या करें, उसको दोनों पैर को ऐसे कर सकते। और जिसका नहीं होता है तो पहले आप सो जाइए इसे पीठ का बल में। पीठ का बल में सोने का बाद फिर दोनों को ऐसे करें, ऐसे। कभी कभी कोई ऐसे भी रख सकता है, कभी ऐसे। जितना ये खुला, अभी देखिए यहाँ भी गैप है, जितना गैप कम होगा वो अच्छा है। तो उसको करने के लिए हिंडोलासन, फिर छोटे बच्चों को झुलाते वो आसन, और कोई भी आसन करें, तितिलासन बद्धकोणासन करेंगे तो आपका सुप्त बद्धकोणासन अच्छा से हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर धीरे से आप दाएं तरफ से उठ जाइए। ये हो गया आपका सुप्त बद्धकोणासन। उसका बाद हम बताना चाहते, हम बैठते हैं, लोग बोलते पलटी मार के बैठ जाओ। उसका कुछ शुद्ध भाषा है, वो है सुखासन। ऐसे बैठने का जो स्टाइल है 3 प्रकार है। 3 प्रकार से जनरली हम लोग सुखासन में बैठते हैं। कभी हमारा शरीर ऊपर क्या अच्छा हो सकता है ये ध्यान नहीं दिया। सुखासन में सब टाइम बैठना चाहिए। बात यही है, आजकल कोई नीचे बैठना नहीं चाहते और धीरे धीरे ये जो है नेचर ख़त्म हो रहा है। मगर ये अच्छा बात किसके लिए भी नहीं है। बिफोर बूढ़ापा होने से पहले बूढ़ा हो जाएंगे और जितना वीकनेस लगना चाहिए वो जल्दी वीकनेस बढ़ेगा। क्यों? आप जब काम है चेयर पर बैठे, जब काम है चेयर में बैठा, खाना बनाने खड़े होकर खाना बनाया, पहले तो नीचे था चूल्हा, तो ऊपर में है, बहुत कुछ है। बिल्कुल ये एरिया को हम लोग यूज़ नहीं करते। बैठने का मतलब नी एरिया, थाई एरिया, पिंडली, कफ एरिया और हमारा लेग, पूरा टोटली लेग एरिया बहुत इफेक्टिव होता है। आजकल बहुत लेडीज़ नीचे नहीं बैठ पाते, ऑल्सो जेंट्स भी नीचे नहीं बैठ पाते। मौलासन का दूर बात है और बाकी आसन तो दूर बात है, मगर ये तो बैठ नहीं पाते। पहले सब टाइम घर में नीचे बैठने के लिए प्रैक्टिस करें। आपको पद्मासन सिद्धासन तरफ नहीं जाना है, ओके। सुखासन में तो बैठे, कुछ भी काम करते सुखासन में बैठ के कुछ करें, मौलासन में भी बैठे। तो ये जो हम अभी सुखासन बोल रहे, क्या बोलते, पलटी मार के बैठ जाओ मीन्स सुखासन। सुखासन कैसे होता है, वो सिंपल है। ये हम इसका थाई का नीचे ले आए, ये इसका थाई का नीचे ले आए, बैठ गए आराम से, बहुत आराम। इसमें भी बहुत आराम मिलता है, ऐसा बात नहीं है। देखिए इसको प्रेस किया ना, जब ये प्रेस किसका ऊपर कर रहे, ये पंजा ऊपर, पंजा और एड़ी ऊपर कर रहे,
पंजा एड़ी की हम थाई को प्रेस कर रहे हैं। थाई को प्रेस करना मतलब पूरा लेग ऊपर इफेक्ट आता है। जो बॉडी पेन लेग से होता है वो कम हो रहा है, इसमें कम होगा। उसका बाद हम आना चाहते हैं लास्ट में हम सिद्धासन में पहुंचेंगे, क्योंकि सिद्धासन ऐसे एक आसन है इसका बारे में जितना बताओगे इतना कम है। पद्मासन सब लोग आजकल बैठते हैं, योगा करते हैं, नहीं तो पूजा में बैठना है बैठते हैं, बहुत अच्छा बात है। ध्यान करने के टाइम भी बैठे, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन बोलते हैं, मेडिटेशन को सिंपल में लेके ध्यान करें, ऐसे नहीं बहुत कष्ट लेके कष्ट दे की बॉडी को ध्यान करना कोई ज़रूर नहीं है। पहले मैं पद्मासन बता देती हूँ। पद्मासन में क्या करना चाहिए, आपका जो ये है सपोज ये दाएं पैर है उसको इसका ऊपर लाइए। यही जो किसी को प्रॉब्लम होता है यही, इसको लाने के टाइम कैसे लगता है, ऐसे उड़ता नहीं है, ऐसे उड़ता नहीं, तो क्या करना चाहिए, उसको पहले ऐसा करके उड़ जाए, हो गया। तो इसको प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो ज़रूर होगा। इसका मतलब क्या है, दोनों पैर का पंजा एड़ी अपना थाई ऊपर है, और कौन सा थाई, ये बाईं पंजा एड़ी दाईं थाई ऊपर है, दाईं पंजा एड़ी बाईं थाई ऊपर है। इसका मतलब आप दोनों को अच्छा से और अच्छे से खींचिए, इसको भी नीचे घुसते जा रहा है। ये क्या करते हैं, एक बार ऊपर आया तो थोड़ा उसको चांस नहीं देते हैं, तो घुसने का प्रयास करता है, इसलिए बार बार फोर्स दे के रखें। ये हो गया पद्मासन। पद्मासन में बैठना, पूजा करने के लिए जरूर बैठे, कुछ नहीं करते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट, ज़्यादा ना करें तो कोई बात नहीं है, 1 मिनट 2 मिनट जरूर बैठे। इस अवस्था में आप जरूर ओम उच्चारण करें, ध्यान करें, बहुत अच्छा बात है। ध्यान मतलब लोग को लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है, सबको लगता है, क्या लगता है, अरे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ध्यान स्टार्टिंग और थोड़ा ऊपर जाना, 2 स्टेप। पहले स्टार्टिंग में क्या करना, श्वास को बहुत अच्छे से लीजिए, मगर स्लो, ऐसे नहीं, स्लोली। और जब श्वास लेते हैं ना, आपका बैकबोन पूरा शरीर स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट। और ध्यान मुद्रा में रहे शरीर, ज्ञान मुद्रा में होना चाहिए। तो धीरे धीरे बढ़ते गया, पूरा ही सीधा, पूरा शरीर बैकबोन सीधा, रीढ़ सीधा, और उसका बाद श्वास लीजिए। पहले से श्वास ले सकते हैं, ऐसे है ना, श्वास ले सकते हैं, धीरे धीरे भी सीधा करते जाएं, बैकबोन पूरा सीधा होना चाहिए। श्वास लिया, लेने के बाद रोकना नहीं, ये खाली श्वास, गहरे सांस लेना है, छोड़ना है, छोड़ दीजिए स्लोली, पूरा स्लो 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 स्लो। फिर एक बार लीजिए, 10 बार जरूर करना है। अभी मैं यहाँ दिखा रही हूँ, इसे आँख बंद करना चाहिए, आँख बिना बंद करते हुए कोई ये ध्यान और ओंकार नहीं करना। आँख जितना बंद करेंगे आपको इतना एनर्जी दैट यूनिवर्स से आता जाएगा, क्योंकि आप आँख खोले हो, सब कुछ देख रहे हो, सबका अट्रैक्शन मेरे ऊपर आ रहा है। मैं कैसे ध्यान करूँ, मैं कैसे लॉन्ग ब्रीदिंग लूँ, तो मैं आँख बंद कर देती हूँ और श्वास को लिया ऊपर तक, धीरे से छोड़ा, फिर लिया, धीरे से धीरे छोड़ना, धीरे लेना, धीरे से लॉन्ग, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग ब्रीदिंग। ये बहुत शरीर के लिए अच्छा है। आपका जितना पार्ट लॉन्ग से शुरू करा, इनसाइड जितना पार्ट है सब क्लियर होते जाएगा। सबसे बड़ा बात है लंग्स और हार्ट, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। आप जानते हैं हम जो एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो लंग्स और हार्ट दोनों में ही प्यूरिफाई होता है। कैसे होता है, एक बार मैं हार्ट वीडियो में बताई थी सॉरी। तो अभी मैं बता रही हूँ ध्यान। अभी क्या, लॉन्ग ब्रीदिंग, बिना लॉन्ग ब्रीदिंग में ध्यान शुरू ना करें। बिना क्लास 1 2 जाते हुए 3 4 नहीं जा सकते। ये हो गया 1 2 क्लास। फिर अभी क्या करना, लॉन्ग ब्रीदिंग लेते हुए रुकना है। देखिए मैं लॉन्ग ब्रीदिंग लिया,
रोका, गिनो, गिनना चाहिए। आप इसको गिनेंगे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी का तो 9 10 में भी आगे नहीं बढ़ सकता, तुरंत श्वास को छोड़ता है। किसी का तो 15 तक चलता है, किसी का और सबसे अच्छा 15, इसके बाद 27। नहीं कर पाते तो 15 तक करें। थोड़ा सा ट्राई करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा करें, ज़रूर हेल्प मिलेगा। और जो बहुत अच्छा करता है वो 1 मिनट भी रह सकता है। मैं आज तक 50 तक जा पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 27 हो गया, रुक जाओ। तो 15 1 2 3 4 5 15 हो गया, रुक जाइए। रुक जाइए मतलब श्वास को छोड़ने का, रुक जाए मीन और श्वास रोकना नहीं, सॉरी रुक जाए वर्ड यहाँ नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 छोड़िए। मैं 27 तक लेके आपको दिखा रही हूँ, नहीं गिन पाऊंगी। ऐसे ही आप श्वास लेंगे, रुकेंगे, गिनेंगे। 15 मिनिमम, 27 मीडियम, 54 और थोड़ा अच्छा है। आगे तो जितना आप करेंगे इतना होगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। मगर ये शरीर के लिए इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, आपको कभी नेगेटिविटी नहीं दिखेगा, कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगा। सबसे बड़ा बात, आपको कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगा। आपका जो कॉन्शियस विवेक सो गया है वो जगेगा। आप विवेक ऐसे चीज़ है, ऐसे वर्ड है जो कि कुछ होने से पहले विवेक हमको बताता है, हम नहीं जान पाते। क्यों? हमारा ध्यान नहीं है। ध्यान करते तो विवेक जरूर बताए मत जाओ, वहाँ कुछ होने वाला है, लगता है ऐसे फीलिंग आता है, नहीं जाऊँगी, जाने से कुछ विपत्ति आएगा लगता है। वो आप नहीं बोल रहे, आपका विवेक बोल रहा है, अरे ये समथिंग इज हैपनिंग, विल हैपन, ऐसे लगता है। मैं नहीं बोल रही हूँ 100% सही होगा, मगर धीरे धीरे आपका ध्यान जितना बढ़ते जाएगा वो ज़रूर अच्छा होते जाएगा। आपको थोड़ा आगे पीछे का बात पता भी चलेगा। मुझे तो इतना विश्वास है, साधु संन्यास लोग इतना ध्यान में बैठते थे, उनको आंख बंद करते हुए भी दूसरा रूम, दूसरा जगह में क्या होगा पता चलता होता होगा अतीत में, अभी तो पता नहीं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे है, आपका नेगेटिविटी, आपका स्ट्रेस, नेगेटिव थिंकिंग, जितना बैड क्वालिटी, जेलस से शुरू करके जो बोलते अहम, ईगो, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आप जितना ध्यान करोगे, आपका जितना मेडिसिन खाते हो वो कम होते जाएगा, और जितना आपको गुस्सा आता है कम होते जाएगा, जितना आप गंदा काम करने के लिए इच्छा होता है वो कम होते जाएगा। ये मैं श्योर होकर बोलती हूँ, आप ज़रूर करें। आपका नेचर इतना चेंज हो जाएगा, इतना आप अच्छा आदमी बन जाओगे, लोग देखने से भी बोलेंगे वाह कितना चेंज हो गया आदमी। कुछ नहीं, ध्यान से। ये हो गया हमारा पद्मासन विथ ध्यान। ऐसे ओम उच्चारण करना वो भी और एक अच्छा बात है। जितना ध्यान का कुछ रिजल्ट मिलता है, ओम उच्चारण से भी रिजल्ट मिलता है। तो क्या करें हम उसको, ओ म, ओम, है ना। तो क्या करेंगे, श्वास ले, सबने श्वास लेना बहुत ज़रूरी है, छोड़ना भी ज़रूरी है, मगर कैसे छोड़ना, रोक की छोड़ना, लॉन्ग ब्रीदिंग लेके छोड़ना, ओम बोल के छोड़ना, वो डिपेंड करता है। देखिए, जब तक म उच्चारण आता है पेट पूरा अंदर घुस जाता है, ये जो नाभि का पार्ट रीढ़ के पास लग जाता है।
ये है ओम उच्चारण। 1 मिनट में जनरली 8 उच्चारण 7 उच्चारण हो जाता है। आप ऐसे हिसाब से करिए, 1 मिनट करिए, पहले 5 बार करिए, 1 मिनट में 7-8 हो सकता है। मैं तो अनुभव किया 8 बार करने से हो जाता है, कभी 7 बार भी। उसका बाद आप श्वास को छोड़ते जाएंगे। तो ओम उच्चारण करने का बहुत अच्छा तरीका है, उसका इतना अच्छा रिजल्ट है। इसमें भी आपको जो बाकी और जो आपका क्रोध आता है, गुस्सा बढ़ जाता है, कुछ बात के लिए झगड़ा करने के लिए मन करता है, ये सब क्या है? दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिविटी। आपका जो नेगेटिविटी बढ़ता है वो डिफरेंट स्ट्रेस से, डिफरेंट स्ट्रेन से, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कम करने के लिए एक ही उपाय है, आप ध्यान ओम उच्चारण करें। जरूर करेंगे, मेरा विश्वास है। उसका साथ में दिखाना चाहती हूँ सिद्धासन। कितना टाइट हो गया ये सिद्धासन। सिद्धासन में आपको बहुत बड़ा विचित्र बात है, जो कि हमारा जहाँ से हम उत्पत्ति हुए हैं, ये पृथ्वी पृष्ठ में उत्पत्ति हुए हैं, नर और नारी रूप में आए हैं। तो ये जो जहाँ उत्पत्ति हुआ है, आप इसको ऐसे पैर को रखें, फिर इसको ऐसे करें, फिर ऐसे करें। ये सिद्धासन में एक बात ध्यान रखें, ये जो बाएं पाँव ये पंजा एड़ी है, उसको आप गुर्दा द्वार, मल द्वार जो है और मूत्रेंद्र द्वार का बीच में रखने के लिए प्रयास करें, ऐसे। और ये जो है दाईं तरफ मूत्रेंद्र द्वार ऊपर जस्ट रखने के प्रयास करें। ये आप बताइए, आप तो चक्र भी जानते होंगे। 7 चक्र में पहले मूलाधार चक्र पहला, रूट चक्र। ये रूट चक्र जो है हमारा बहुत कुछ इगोइज्म से शुरू करके बहुत कुछ को कंट्रोल करता है। सबसे बड़ा कंट्रोल है हमारा अंदर एनर्जी आता है, शक्ति आता है, सहने के लिए हो, काम करने के लिए हो, कुछ भी काम के लिए। लोग आज आप देखें, आज स्पेस जा रहे, वो क्या ऐसे उनके पास एनर्जी आया, ऑरा एनर्जी कहाँ से? ये यूनिवर्स से आया। यूनिवर्स से कैसे आया? हम बॉडी में कैसे उत्पन्न हुआ? एक तो हमको सिद्धासन में बैठ के कुछ करना है, और सिद्धासन ऐसे एक आसन, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। सिद्धासन एक ही आसन है। आपका जो सेंस ऑर्गन है जो बहुत एक्टिव होता है, उसको नॉर्मल रखें, नॉर्मल रखें। लोग बोलते हैं अरे सिद्धासन क्या करना, सिद्धासन करने तो ब्रह्मचर्य बन जाएगा। ब्रह्मचर्य कैसे बन जाएगा? ब्रह्मचर्य का दूसरा नाम है कंट्रोल, संयम शक्ति। संयम शक्ति जितना हमको ब्रह्मचारी बनना है, तो फ्रॉम दी बिगिनिंग ऐसे करते करते 10 घंटा 12 घंटा, फिर उसका बहुत कुछ आगे। ब्रह्मचर्य दुनिया में, आजकल दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो ब्रह्मचर्य बनने के लिए रेडी हो गया। जो साधु सन्यासी देखे हैं इतना ही। और जैसे प्रेमानंद महाराज है, प्रेमानंद महाराज है, उनको आप देखें और सचमुच ब्रह्मचर्य है। तो मेरे कहने का मतलब है आपका स्वयं शक्ति को बढ़ाना है। शादीशुदा व्यक्ति भी गंदा काम में लिप्त हो सकता है। जितना आप देखते हैं, जितना प्रॉब्लम शुरू होता है लड़के लड़की लेके, रेप से शुरू करके बहुत कुछ केस भी आप पेपर में देखते, टीवी में देखते। ये क्यों है? इनको थोड़ा स्वयं शक्ति होना चाहिए, कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। इसके लिए एक ही मात्र सिद्धासन है जो कि हमको कंट्रोलिंग कर सकता है। इसमें क्या है? आपका मान सम्मान बचता है। आप जहाँ भी जाओगे आपको मान सम्मान मिलेगा।
ऐसे नहीं कोई बताएगा ये गंदा आदमी है, ऐसे आदमी नहीं बोल सकता। आपको मान सम्मान देते ही रहेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग लाता है। स्पेशली सेक्स ऑर्गन में जनरली बहुत कंट्रोलिंग पावर लाता है। ऐसे आप देखे होंगे शादी करने के बाद भी लोग इधर उधर भागते, शादी नहीं किया भी इधर उधर भागते। ये क्यों है? वो जानते हैं इसमें बदनामी होता है, वो जानते हैं इसमें बहुत कुछ सम्मान हानि होता है, होगा भी, फिर भी क्योंकि स्वयं शक्ति, जैसे किसी को बिरयानी खाना बहुत पसंद है, मटन बिरयानी बोले, पड़ोस में मटन बिरयानी सब दिन बनता है, क्या हम कंट्रोल करेंगे नहीं खाना कि हम जाके प्रत्येक दिन घर में हाजिर हो जाएंगे, मुझे खाना है, कुछ भी करे मुझे खाना है। ये कंट्रोलिंग नहीं है। आपको स्मेल आ रहा है, मटन बिरयानी की स्मेल आ रहा है, अग्रहण भोजन सोचो, कंट्रोल करो, कैसे भी कंट्रोल करो। स्वयं शक्ति प्रत्येक क्षेत्र में चाहिए। नौकरी से हो, गुस्सा बढ़ रहा है तो उसमें स्वयं शक्ति चाहिए। किसी को देखने से बिना मतलब से आकर्षण हो रहा है, उसको भी कंट्रोल करना सीखना चाहिए। ये सब करने के लिए आप प्रत्येक व्यक्ति सिद्धासन करे तो अपने आप सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, स्वयं शक्ति बढ़ते जाएगा। और मैं ज़्यादा क्या बताऊं, मेरा विश्वास है आप जब भी चाहिए, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सिद्धासन 3 घंटा 4 घंटा करना, 3 मिनट 4 मिनट करिए, 2 मिनट भी करिए। और पद्मासन भी, अब जब तक योगा में बैठे हो, योगासन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तब बैठिए। नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो पा रहे तो उसको फिर रिवर्स कर दीजिए, सुखासन में आ जाइए, फिर पद्मासन में आइए, क्योंकि पद्मासन इतना समय कोई बैठ नहीं सकता। बैठ सकते हैं जैसे हम लोग जैसे नहीं बैठ सकते, गुरु महागुरु योगा जो है सब बैठ सकते हैं, और जितना साधु सन्यासी वो लोग भी बैठ सकते हैं। हम लोग जैसे सिविल पर्सन, हम लोग जैसे ऑर्डिनरी पर्सन जो सीखते हैं, हम लोग अभी सीख रहे हैं, हम लोग नहीं बैठ पाएंगे। मैं भी नहीं बैठ पाती हूँ, कभी कभी कष्ट होता है तो मैं भी सुखासन में आ जाती हूँ, अपना पैर नीचे आ जाते हैं सुखासन में। और मैं इतना बोल के आज रखना चाहती हूँ, मेरा विश्वास है, डोंट माइंड, मैं बहुत अंदर चला गया, मगर ये सही है। आप थोड़ा पद्मासन, सिद्धासन और सुखासन बारे में डिफरेंट बुक पढ़िए, डिफरेंट चैनल देखिए, और इसको ज़रूर आपका में प्रयोग करिए, कैसे करना चाहिए। और देखिए 3 महीना अंदर आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आप जितना बक कर रहे थे कम बात बोलेंगे, और जितना आप अपना एनर्जी को मिस यूज करते नहीं करेंगे। और मुझे लग रहा है ऐसे रहेंगे तो आप बहुत बड़ा काम दुनिया के लिए कर सकते, अपना फैमिली के लिए कर सकते, अपना ये देश के लिए कर सकते, इतना मेरा विश्वास। सबको मेरा नमस्कार। कोई भी गलती हुआ माफ़ करेंगे, मैं आपका जैसे एक हूँ, मेरा गलती होना स्वाभाविक है। कोई भी गलती हुआ मुझे बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो फ़ोन नंबर में बता दीजिए, मगर क्षमा करें। नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार।